जिस शांति धाम से, जिस दूर देश से वो आया है, उसी देश में वापस ले जाने के लिए आया। क्या रिकॉर्ड चला? दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पराए देश में माने देह की दुनिया में। पराई माने किसका देश है? जब रामलीला खेलते हैं तो रावण को बहुत बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। माना राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी। उसको देह का अभिमान। जैसे किसी आदमी को करोड़पति हो, अरबपति हो, तो उसको क्या याद आएगा? है? अपना करोड़ रुपया और अरबों रुपया याद आएगा। ऐसे ही जो रावण है वो देह अभिमानी है। देह की दुनिया, देह के पदार्थों की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया, बस उसी में मस्त रहने वाला है। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इसको रावण मानता नहीं। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, रावण नहीं मानता। वो मानता है हम ही भगवान है, अलग से भगवान कोई होता नहीं, और हम ही इस दुनिया में स्वर्ग सुख की दुनिया बनाने वाले। पर सारी दुनिया रोती है, फिर भी उसको अहंकार ये रहता है कि हमें ही सब कुछ करने वाले। देह का अहंकार बहुत रहता है, तो वो उसका देश है। देह और देह के संबंधों की दुनिया का देश, जिसमें आज हम सब फंसे पड़े हैं। इस दुनिया में फंसे पड़े हैं, रावण की दुनिया में फंसे पड़े हैं। अब इस रावण की दुख की दुनिया से, रुलाने वाले की दुनिया से निकालने के लिए वो बाप आया हुआ है जो विदेही है। क्या? रावण को देह है और वो विदेही, उसको अपनी देह आई। आता भी है ऐसे धाम से जहाँ देह नहीं होती है। परम धाम में, शांति धाम में, वहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं होती हैं, लेकिन देह नहीं होती है। देह कैसे बनती है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों के संघात से देह बनी है, और वो देह परम धाम में होती नहीं। तो ऐसे देश में ले जाने के लिए वो देह से आत्मा का अटैचमेंट हटाता है। जन्म जन्मांतर हम करते क्या है? एक शरीर छूट गया तो आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही 4-5 महीने पहले, कोई का शरीर छूटता है ना, तो शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले से ही उस आत्मा का गर्भपिंड छोटा सा किसी माता के पेट में तैयार हो जाता है। उसका घर तैयार हो गया पहले से, उसका चोला पहले से ही तैयार हो जाता है। तो आत्मा को इस देह से इतना लगाव लगा हुआ है जन्म जन्मांतर। वो लगाव छुड़ाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अगर ये लगाव भी छूट जाए,
देह के संबंधों, देह के पदार्थों का, तो जन्म मरण के चक्कर से आत्मा छूट जाएगी, छूट तो जाएगी। लेकिन हर आत्मा के अंदर अपना 84 के चक्कर का पार्ट जरूर भरा रहता है। कोई ये कहे कि हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से कोई आत्मा छूट जाए, सो नहीं छूट सकती। क्या जैसे सन्यासी लोग बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, तो हमेशा के लिए कोई नहीं छूट सकता है। हमेशा के लिए अगर छूटता होता तो फिर शास्त्रों में ये क्यों लिख दिया है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार। हर कल्प में भगवान आकर के इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। खुद आत्मा के लिए कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, और भगवान को क्या कह दिया, कल्प कल्प इस सृष्टि में आके जन्म लेना पड़े। तो फिर बड़ा कौन हुआ? आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और परमात्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में आकर के नाक रगड़ेगा। तो बड़ा कौन हुआ? आत्मा बड़ी हुई या परमात्मा बड़ा हुआ? आत्मा बड़ी हो गई, ये तो कोई बात नहीं। आत्मा है तो जन्म जन्मांतर सुख दुख का उनमें पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट से, दुख के पार्ट से छुड़ा करके परमात्मा शांति धाम में ले जाता है। लेकिन उस आत्मा में फिर भी पार्ट भरा हुआ है अनेक जन्मों के सुख दुख का। लेकिन पहले पहले जब इस सृष्टि पर आती है तो सुख का पार्ट बजाती है। कोई भी आत्मा, भगवान आता है तो सब आत्माओं को इस देह के बंधन से छुड़ा के ले जाता है। कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, ले जाता है। लेकिन हर आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है सुख दुख का, वो बजाने के लिए हर आत्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जो आत्मा पहले पहले आती है वो लंबे समय तक इस सृष्टि पर आकर सुख भोगती है, और जो आत्माएं जितने बाद में आती है उतना ही कम सुख भोगती है और ज्यादा दुख भोगती है। फिर भी सुख हर एक आत्मा को मिलता है शुरुआत में। भले कलयुग के अंत में कोई आत्माएं अभी भी उतर रही हैं, तो भी उतरने वाली हर आत्मा को अगर एक जन्म भी मिलना होगा तो आधा टाइम सुख भोगेगी और आधा टाइम दुख भोगेगी। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो सुख और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे रिकॉर्ड होता है ना, टैप के अंदर जो टैप भरा हुआ है या सीढ़ी होती है, रिकॉर्ड होता है, तो उसमें पार्ट भरा होता है। जब लगाएंगे तो वही गीत बजेंगे, दूसरा गीत नहीं बजेगा। दूसरी सीढ़ी उठा लो, वो लगाएंगे तो उसमें जो जो गीत भरे होंगे वो ही बजेंगे, दूसरे गीत नहीं बजेंगे। तीसरी सीढ़ी उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें जो भरा हुआ होगा सो ही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्माओं में कितनी छोटी सी आत्मा, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी भारी कुदरत है।
कहेंगे भगवान की कुदरत है? अगर भगवान की कुदरत होती तो कहेंगे भगवान ने कब बनाई? ऐसी बात नहीं है, ये बनाई जाने की बात नहीं है। वो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, ये टैप बनाया जाता है, लेकिन ये आत्मा बनाई नहीं जाती। ये अनादि अविनाशी चली आ रही है। अगर बनाई जाए तो आत्मा बिगाड़ी जाए, आत्मा बनाई जाएगी तो फिर बिगाड़ी भी जाएगी। न आत्मा बनाई जाती है और न बिगाड़ी जाती है, इसलिए आत्मा अविनाशी कहती है। अविनाशी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है। जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे हैं इस दुनिया में, उन सब की आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें अपना पार्ट न भरा हुआ? अरे आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, जो ये मिट्टी के कण कण है ना, हर एक कण में भी जहां जहां जैसा जैसा उस कण को पार्ट बजाना होगा, चौरासी के चक्र में जैसे हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, वैसे वो भी सतयुग के आग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मिट्टी का कण वैसा ही पार्ट बजा बजा के फिर इस दीवार में यहीं पर आके लग जाएगा। आया ना क्या? ये चींटी जो यहाँ से जा रही है, इनकी आत्मा भी 5000 वर्ष का चक्कर लगाने के बाद फिर इसी रास्ते से आना जाना करेगी। आज से ठीक 5000 साल पहले इन चींटियों की आत्मा ने ऐसे ही इसी दीवार के ऊपर ऐसे ही आना जाना किया। इतना निश्चित पार्ट भरा हुआ है। चैतन्य आत्मा में भी भरा हुआ है, और दुनिया के जो भी कण कण हैं उनमें भी वो अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें! ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई इस दुनिया में आकर के बताता ही नहीं। तो कितना ध्यान देना चाहिए कि इतनी दूर से आने वाला परमपिता परमात्मा शिव हमारे कल्याण के लिए आया हुआ।